चलो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। प्रकाश का परावर्तन लगभग कंप्लीट हो चुका था। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका था, और उसमें आप जो भी टॉपिक पढ़े हो, जितनी भी कंप्लीट सिलेबस आपका जी नीट में, जी में और नीट में, दोनों में जो जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार के आए हैं, जिस प्रकार के आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे पार्ट आपको बता दिए गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, लेकिन इतना जरूर भरोसा है कि आपका जो क्वेश्चन मिलेगा उसी कॉन्सेप्ट बेस पे मिलेगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे जी मेंस हो या फिर नीट का हो। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो प्रकाश का अपवर्तन को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आप साइकिल रोड पे चलाते हो या कोई भी व्हीकल सब जब चलाते हो, तो जब रोड खाली रहती है तो आपकी स्पीड बहुत तेज होती है। स्वाभाविक सी एक जनरल चीज है कि जब रोड खाली रहती है तो आपकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही क्राउड आता है वैसे क्या होती है, आपकी स्पीड भी कम होती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप बहुत स्पीड में जाओ, आगे ट्रक आ जाए, कहो नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसी स्पीड में कहेगा आओ वेलकम, फिर हम तुमको लेकर चलते हैं अब सदा के लिए, तो ऐसा नहीं होता। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार आपकी स्पीड डिपेंड कर रही है मीडियम पे, कहीं खाली प्लेस है या क्राउड है, उसी प्रकार लाइट की स्पीड भी क्या होती है, डिपेंड करता है मीडियम पर। जो लाइट की स्पीड होती है यानी प्रकाश की जो चाल है वो किस पे डिपेंड करती है, माध्यम पे, कि सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। जैसे प्रकाश की चाल जो मैक्सिमम आप पढ़े हो वो कितनी होती है रेयर मीडियम में, यानी एयर में कहो या वैक्यूम में कहो या निर्वात में कहो, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ये लाइट वैक्यूम से या हवा से किसी मीडियम में जाता है, माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने से उसके पथ भी बदल जाते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी क्रिया को आप अपवर्तन कहते हो, लेकिन वो अपवर्तन की क्रिया क्यों हो रही है, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना, यानी भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होना, क्योंकि उसकी चाल बदलती रहती है माध्यम पर। जैसे मान लो कि हम एक ऐसा एक पृष्ठ लेते हैं, एक ऐसा पृष्ठ है, मान लो जेड ले लिए और जेड डैश ले लिए, यह दो माध्यम को अलग कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पहला क्या है, एयर यानी हवा, दूसरा क्या ले लो, वाटर। तो वाटर के सापेक्ष हवा सघन है कि विरल है, विरल है, क्योंकि वह खाली स्थान ज्यादा है, और पानी में आपकी डेंसिटी मॉलिक्यूल्स वगैरह ज्यादा रहेंगे, तनी उसके रिस्पेक्ट में आपका सघन है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो अधिक होगी, लेकिन जैसे ही वो किसी माध्यम में आएगी प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर प्रकाश की चाल मान लो आके यहाँ पे स्ट्राइक की, कोई लाइट प्रकाश की किरण इस माध्यम में चल के आके यहाँ पे स्ट्राइक की, तो जहां स्ट्राइक करेगी वहां क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रा करोगे, और ये इसको क्या कहते हो, आपतन कोण, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हो, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रेज। अब ये जब सघन विरल से सघन में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, बल्कि सीधे निकलना चाहिए, सीधे ना निकल के क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता है, और इसको कहते हैं हम अपवर्तन कोण। क्या कहोगे, अपवर्तन कोण आर, और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहोगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो गया। इसको आप ले लो एन और एन डैश, ए ओ बी। तो ए ओ आपको क्या हो गया, इंसिडेंट रेज आपतित किरण, ओ बी क्या हो गया, अपवर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। इसको कहोगे आपतन कोण और इसको कहोगे अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये सघन से विरल में आया, कहां आया है, सघन से आया है, विरल से सघन में आया है। जब विरल से यानी जब प्रकाश की किरण किसी विरल से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। वह क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि हम इसको वाटर ले लिए और इसको एयर ले लिए, यानी प्रकाश की किरण मान लो सघन से कहां आ रहा है, विरल में, सघन से विरल में जा रहा है। एक नॉर्मल ड्रा कर दो, अब क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हटता है,
ए आई हो गया और ए आर हो गया, एन और एन डैश, ए ओ जेड जेड डैश और ए बी हो गया। तो ये आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों हो गया। तो ये जो फिनोमेना है ये प्रकाश की अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, देखो होता क्या है कि इसमें भी आप पढ़े हो कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके पहले भी बताए थे कि अगर मान लो प्रकाश की चाल इसका क्या हो, इस माध्यम में V1 हो, तरंगदैर्घ्य कितना हो, λ1 हो, और फ्रीक्वेंसी कितना हो, F1 हो या F हो, इसमें जब आएगा तो इसमें चाल क्या हो गई, V2, वेवलेंथ भी क्या हो गया, λ2, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी? यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने से दूरी बदल जाएगी। दूरी मतलब वेवलेंथ होता है, यूनिट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो आपका वेवलेंथ हो गया, तरंगदैर्घ्य, और ये क्या होगी, उसकी आवृत्ति हो गई। तो आवृत्ति नहीं बदलती है बल्कि चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लिखो, प्रकाश का अपवर्तन में कुछ चीजें लिखते चलो आप साथ में। परिभाषा लिखिए प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश, जब प्रकाश की किरण प्रकाश के अपवर्तन में लिखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण, प्रकाश में अपवर्तन होने का कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। अब लिखिए अपवर्तन का नियम। क्या लिखिए? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जैसे परावर्तन के आप 2 नियम पढ़े हो, वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। जैसे मान लो एक आपका माध्यम हो गया जेड, जेड डैश, ए पृष्ठ हो गया, ए आपका एयर हो गया, ए आपका डब्ल्यू हो गया। प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई, जहां आपतित होगा वहां एक नॉर्मल ड्रा करोगे, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि सघन से विरल से सघन में आ रहा है। ये आई हो गया और ये आर हो गया, ए अभिलंब हो गया एन और एन डैश, ए ओ और बी। अब यहाँ पे देखो अपवर्तन के जो नियम है, इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में, लिख लोगे ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट मतलब नियंतांक होता है। क्या होता है? नियंतांक। ये नियंतांक क्या कहलाता है? नियंतांक क्या कहलाता है? इस नियंतांक को क्या कहोगे? नियंतांक को क्या कहोगे? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे
माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझो आप कि ये अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। पहले आप अपवर्तनांक समझो, फिर ये चीजें आ जाएंगी। इसको आप क्या कहते हो, स्नेल का नियम भी कहते हो। क्या कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ रहे हो ना, यानी आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है और उस नियतांक को क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले आप जानो कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो यहां पर लिखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या लिखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो प्रकाश एयर में या कहीं किसी माध्यम प्रकाश की चाल कहां से आ रहा होगा, निर्वात में। तो अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, कहां पे, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, या इसी को लिख सकते हैं C अपान V। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। n इक्वल टू C अपान V, या म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे, म्यू से भी। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज, n लिखो या म्यू लिखो। n इक्वल टू क्या हो गया, C अपान V। इसको क्या कहोगे, अपवर्तनांक। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, प्रकाश की किरण क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, इसका मतलब प्रकाश की चाल अलग होगी। मान लो इसकी प्रकाश की चाल क्या है, इसमें V1, इसमें क्या हो गया V2 होगा ना। अच्छा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, n1, इसका क्या होगा n2। अगर मीडियम तुम 1 ले लो और मीडियम 2 ले लो तो 1 2 लिख सकते हो ना। तो अगर बताओ यहाँ पे अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर यहाँ निकालते हो तो n1 इक्वल टू क्या लिखोगे, C अपान V1। दूसरे माध्यम का n2 अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे, C अपान V2। दोनों को अगर डिवाइड कर दो यहाँ पे क्या लिखोगे, n1 अपान n2 इक्वल टू C अपान V1 इंटू V2 अपान C से C कैंसिल, यानी n1 अपान n2 इक्वल टू क्या लिख दोगे, V2 अपान V1। या इसी को क्या लिख सकते हो, n2 अपान n1 इक्वल टू ये क्या हो गया, V1 अपान V2। इसको हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। देखो ये पहले माध्यम से कहां आ रहा है, दूसरे माध्यम में। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इसको क्या कहोगे, इक्वल टू कहेंगे 1n2। यानी 1n2 इक्वल टू क्या होता है, n2 अपान n1 इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू 1n2। जैसे मैं कहें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब 1n2 मतलब n2 अपान n1। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि चलो वाटर के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG को क्या लिखोगे, Ng अपान NW। अच्छा, यहां पे अगर हम GNW लिख दें तो क्या बोलोगे, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, यानी जल के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो क्या लिखोगे इसको, NW अपान NG। ठीक है ना। अच्छा, यहां मान लो हम लिख दिए कि NaNW का मतलब एयर के सापेक्ष वाटर का, तो क्या लिखोगे, NW अपान Na। ठीक है, तो ये समझ गए ना चीजें। तो ये तुम्हारा होता है V1 अपान V2 इक्वल टू N2 अपान N1, यानी ये जो होगा इसी को हम क्या कहेंगे, 1n2। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, अभी आप पढ़े हो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती है, क्या बदलता है, चाल और वेवलेंथ। क्या बदलता है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो अब अगर एक चीज बताओ यहाँ पे कि अगर इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य कितना था λ1 और इसमें कितना हो गया
लेमडा 2 और फ्रीक्वेंसी कितना है एफ एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं, आवृत्ति बदलेगी नहीं। तो आप क्या पढ़े हो बताओ, भी एफ और लेमडा में रिलेशन पढ़े हो, भी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो इसलिए इस माध्यम में अगर V1 निकालो तो क्या लिखोगे एफ इंटू लेमडा 1, और V2 इक्वल टू क्या लिखोगे एफ इंटू लेमडा 2। दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो V1 अपान V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा 1 अपान लेमडा। इसका मतलब ये हो गया कि ये V1 अपान V2 किसके इक्वल हो गया, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 के, और यह किसके इक्वल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2 के, 1n2 के। और 1n2 को क्या लिख सकते हो बताओ, n2 अपान n1। यानी इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव यानी प्रकाश का पवर्तन जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का है, तो इसमें तुम्हारा V1 अपान V2 होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिख देते क्या, 2n3 इक्वल टू क्या लिखते बताओ, V2 अपान V3, क्या लिखते हैं V2 अपान V3, और इसको क्या लिखते n3 अपान, बोलो समझ पा रहे हो ना, इसमें कोई डाउट, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ लिख दे 2n1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, V2 अपान V1, यही लिखोगे ना, V2 अपान V1, यानी जो यहाँ होगा वही पहले वेलोसिटी में लिखोगे। ठीक है, और बाकी इसको क्या लिख दोगे n1 अपान n2। बोलो इसमें कोई डाउट, कुछ नहीं करना, बस याद रखो WNG मतलब ए ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला, ये मतलब इसके सापेक्ष निकाला गया है, किसका, जी का, जी का मतलब जी के सापेक्ष W का, ए के सापेक्ष वाटर का, W का, समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब जो तुम्हें फाइनल जो फार्मूला मिला वो क्या मिला, देखो स्नेल्स लॉ को हम लिख सकते हैं क्या, साइन आई अपान साइन आर को हम क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू लेमडा 1 अपान लेमडा 2, या इसी को क्या लिख सकते हो n2 अपान। ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, रिफ्रैक्शन पर ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, और इसी का अप्लाइड पूरे आगे चैप्टर में है, इसके अलावा कुछ भी अप्लाइड नहीं है। अगर ये सारी चीजें अगर तैयार कर लिए तो इसी के एप्लीकेशन पे आगे आपकी सारे टॉपिक है, चाहे आप रिफ्रैक्शन आप मिरर पढ़ो, स्फेरिकल सरफेस पढ़ो, या फिर जो भी इसके आगे लेंस वगैरह पढ़ोगे, इसी का सब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये समझ पाए पूरे पाठ को, पहला नियम लिख ही लोगे, क्या लिखोगे, हाँ तो एक लाइन छोड़ दो, बाकी 2-3 नियम लिख के आपके यहां से पूरा छाप लो। ये बताओ, ये जो प्रकाश की पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स ज्योमेट्री, ये बहुत टफ है, टफ लग रहा है क्या तुम लोगों को, सब सॉल्व होगा। क्या पढ़े आप स्नेल्स लॉ में, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू लेमडा 1 अपान लेमडा 2। ये सब एक ही फार्मूला है, ठीक है, ये सब एक ही है, और जगह जगह कहाँ कैसे यूज होना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मान लो कि एक पृष्ठ है Z और Z डैश, प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुआ, मान लो A हो गया, वो पॉइंट पर A स्ट्राइक किया, जहां स्ट्राइक करेगा वहां एक नॉर्मल ड्रा करोगे। मान लो A एयर है और A वाटर है, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, क्यों, क्योंकि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम। हमने यहाँ एक प्लेन मिरर लगा दिया, चलो पहले हम ये मान लेते हैं क्या आई, और ये क्या हो गया, तो एयर से कहाँ आ रहा है, वाटर में, इसको क्या लिखोगे, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, बोलो होगा ना। अच्छा, अगर यहाँ पे तुम लाइट एक प्लेन मिरर लगा दिए समतल दर्पण, तो स्ट्राइक करके फिर इसी में रिटर्न हो जाएगा। तो जब ये आप लिए थे ना, तब यहाँ पे देखो एओ आपका आपतित किरण था, क्या था, आपतित किरण था, आपतित किरण, और ओबी क्या है, अपवर्तित किरण है।
अपवर्तित किरण है। लेकिन जब यहां से देखो ये स्ट्राइक करके फिर रिटर्न हो रहा है, तो अब यह इस सरफेस के लिए क्या हो गया, आपतित किरण। और ये क्या होगा, देखो विरल माध्यम है तो ये देखो नॉर्मल से दूर हट रहा है ना, तो ये आपतित किरण हो गया और ये अपवर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। इसका मतलब जब अब कहां से जा रहा है, वाटर से एयर में, तब क्या लिखोगे, WNA इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I। क्यों, क्योंकि इसका एंगल R है। ये हो गया आपका सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। ये कब, जब क्या हो गया, ये BO बी है ना, ये BO क्या हो गया, आपतित किरण। BO आपतित किरण है, आपतित किरण, और OA अपवर्तित किरण है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिए, तो दोनों को क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, ANW इंटू WNA इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन, ये सब क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, ANW इक्वल टू इंटू WNA इक्वल टू 1, या WNA इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 1 अपॉन ANW। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब क्या, कि अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है x अपॉन y, मान लो दिया है, और क्वेश्चन में कहते हैं कि GNW क्या होगा, GN, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन WNG लिख सकते हो ना, और WNG की जगह ये वैल्यू रख दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब समझ पाए, बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दे दिया 1n2 दे दिया, और क्या पूछता है 2n1 की वैल्यू, तो क्या लिखोगे 1/1n2। समझ रहे हो ना, इसको हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबल ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। हेडिंग लिख लो नेक्स्ट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ये क्लास 10th में पढ़े होंगे ना, का सिद्धांत, रिवर्सिबल, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल ऑफ लाइट।